साथ बचपन में पिटाई विटाई हुई थी आपकी या नहीं हुई थी? बेवजह पीटा गया हमको। बेवजह पीटा गया, बदमाशी की होगी आपने? ना सच्ची नहीं की। अभी आप हमारी माँ जिंदा है, पूछ सकते अभी हो। आप इतने चुलबुले हैं तो अरे बचपन नहीं में तो और चुलबुले रहे होंगे। चुलबुले नहीं, हम तो सब खिलखिले हैं, खिलखिले। तो ये तो सब चलता रहता है, लेकिन दृढ़ता, मैंने आका ना पिता से हमने दृढ़ता सीखी, पुरुषार्थ सीखा, और माँ से प्रेम, करुणा, वात्सल्य, पुरुषार्थ, और कभी भी हारना नहीं। हाँ, हम माँ की कोख में थे ना, तब घरों में लड़ाई झगड़े करने वाले भी कुछ जीव जंतु थे, तो माँ की पेट में लात मार दी थी, तो हमने तो लात घुसे खा करके जन्म वहीं से लिया है। और फिर बहुत लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, लेकिन हम चरई वेती। आज करीब दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं। मेरा सपना है पहले 500, फिर 700, 800, 900 करोड़, हजार 100 करोड़ ने 1000 जो करोड़ लोग हैं वो सब योग से जुड़े, और इसमें कोई मत पंथ का भेद नहीं है। आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब योगी बनेंगे ना, तो उनके जीवन से बीमारियां, बुराइयां बहुत दूर रहे। इसके पहले कि हम दूसरे स्थान पर चले, मैं चाहूंगी कि एक योग की क्रिया जो हमारे दर्शकों को अरे लो अभी करते हैं, खड़ाओ में करो या खड़ा उतार के, जिसमें सुविधा हो। लो इसी में कर देते हैं, ऐसे ये गरुड़ासन, ये संतुलन होना चाहिए। देखो जीवन में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, खड़ाऊ में कर दिया आपने। उस मुश्किलें तो होती होंगी इसमें तो हम दौड़ भी लगाते हैं, पीछे की भी और आगे की भी। बेचारी निकल गई अंगूठे में से, पीछे भी। हाँ। और ऐसे आगे तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन लोग खड़ाऊ में ट्राई नहीं करें, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। पैर की हड्डियां तुड़वा लेंगे, मोच आ जाएगी। फिर उसके बाद बाबा रामदेव को कहा जाएगा आपने सिखाया था। अब इस गाड़ी में बैठकर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि बाबा रामदेव जी को महंगी महंगी गाड़ियों के भी बड़े शौक हैं। कोई शौक नहीं है, शौक एक ही है, योग का, कर्म योग का, सेवा का। तो मैं योग के साथ, योग तो अपनी निजता से जोड़ता है ना, योग क्या ही है। बिल्कुल। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। मैं आपसे बात करते हुए गाड़ी भी चला सकता हूँ, बढ़िया। वो तो मैं देख ही रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कभी कभी आप निकल जाते होंगे लॉन्ग ड्राइव पे कि जरा घूम के आ जाते हैं। दरअसल क्या था, मैंने करीब 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की, योग यात्रा मेरी। जब मैं दृष्टि डालता हूँ उसमें देश में कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा जिला, तहसील लगभग नहीं बचा जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ। करीब 20-25 करोड़ लोग मेरे शिविरों में आए हैं। आज देश के मैं कह सकता हूँ 99% लोगों को तक योग को हमने पहुँचा। बिल्कुल सही बात है। जो कुछ क्रियाएं जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग के जो कुछ मूल आसन है ना, वो तो सबको पता है। ये बड़ी बात है। कार आसन आप कर रहे हैं इस समय, ये बताइए इसका राज क्या है? कभी मतलब ये ऐसा होता होगा ना, आमतौर पे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, बारिश होती हो तो निकल जाते हैं। देखो इसमें कपालभाति हो रहा है, इसमें भस्त्रिका हो रहा है, इसमें अनुलोम विलोम हो रहा है। बस भ्रामरी उद्गीत नहीं करना, पता लगा आंखें बंद की और कहीं एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। लेकिन ये आपका तो ये पैशन है कि योग को घर घर तक पहुंचाने का, जिस तरह से, और आप खुद भी जितने उत्साह के साथ करते हैं। जिन लोगों का पैशन नहीं है, ये जिनको लगता है कि योग करने के पहले 20 बार वो सोचते हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? कैसे लेकर आए वो खुद के भीतर उत्साह? बहाने खोजते रहते हैं, और कुछ लोगों ने सच में योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, हमारी संस्कृति को लोगों से दूर रखा। योग से, योग इस वर्ग के लोगों को करना, यज्ञ, यज्ञोपवीत, वेद इन वर्ग के लोगों को पढ़ना है। मैं इसका घोर विरोधी। मैं कहता हूँ सब एक ईश्वर की संतान, एक धरती माता की, एक प्रकृति, एक परमेश्वर की सब संतान है। हम एक पूर्वजों, ऋषि ऋषिकाओं की संतान होने के नाते सभी समान हैं, सभी मान हैं। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सारा जग तेरी संतान, कोई नीच ना कोई महान, सारा जग तेरी संतान, सब नर हैं यहाँ एक समान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन,
सीता तो पतित पावनी गंगा है ये योग की, अध्यात्म की। बाबा रामदेव जी, हम लोग लगातार देख पा रहे हैं यहाँ पर शांति है, अच्छा वातावरण है, आप हमेशा योग में तल्लीन रहते हैं, उसका संदेश भी देते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर मानसिक समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको स्वीकार भी नहीं करते। तो योग के जरिए उसका किस तरह से समाधान होगा? स्ट्रेस की प्रॉब्लम, हाँ, डिप्रेशन, बिल्कुल, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, सूनापन, खालीपन, और उस खालीपन को सत्ता से, संपत्ति से, अलग अलग प्रकार के पुरस्कारों से, अलग प्रकार के संसाधनों से, वैभव से भरना चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर अपरिमित सुख है, शांति, आनंद है। तो हम कहते हैं योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर जॉय, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो अपने भीतर सब कुछ है। पिंड में सारा ब्रह्मांड। जब व्यक्ति योग करता है ना तो उसको अपने सामर्थ्य का बोध होता है। हर एक व्यक्ति में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाएं, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत सामर्थ्य, ये सब प्रकृति परमेश्वर ने सहज रूप से दिया है। और यहाँ तो जैसे अब यहाँ तो कोई बैठ ही जाए ना, अब यहाँ आप ऐसे आँख खोल के बैठो, आँख खोल करके बैठो, बैठने से ध्यान लग जाता है। आदमी इतना घिरा हुआ है पोल्यूशन से, रेडिएशन से, और वो खाने पीने की चीज़ों में प्रदूषण, मिलावट, फिर चारों तरफ वातावरण में, हवाओं में जहर, विचारों में जहर, दिलों में जहर, दिमागों में जहर। और ये जहर सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत तरह से घुला हुआ है। और ये जहर ज़्यादा बढ़ जाता है तो लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो युद्धों के तौर पर ये सामने आता है। इसलिए यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति। अहिंसा परमो धर्म का इसलिए हमारे ऋषि ने संदेश, अहिंसा ये देखो कुछ चीज़ें आरोपित है, हमने आरोपित कर ली स्वयं पर। जैसे हम स्वभाव से शुद्ध हो, मुक्त हो, अब हम अशुद्ध नहीं है, हमने अपने आप को अशुद्ध बना लिया है। हम दुखी नहीं है, हमने अपने आप को दुखी बना लिया है। तो हम रोगी ना बने, हम दुखी ना बने। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।